हेलो छात्रों, मैं हूं बसवंत थरका, सहयोगी अध्यापक न्यू इंग्लिश स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय तड़ौली। स्वयंदीप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 9वीं का पाठ निर्माणों के पावन युग में कविता पढ़ने वाले हैं। कवि हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ और 16 अगस्त 2018 के दिन उनका देहांत हुआ। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। इनकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं। यह उनका कविता संग्रह है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है। इस कविता के माध्यम से कवि अटल जी कहते हैं कि हमें विकास काल में भी नई नई खोज करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा विश्व कल्याण के साथ साथ चरित्र निर्माण की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व हमारे परिवार जैसा है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरा विश्व हमें हमारे परिवार जैसा है। उसके कल्याण की बात को हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो चलिए छात्रों, देखते हैं कविता निर्माणों के पावन युग में। कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। फिर से सुनिए ये पंक्तियां। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। यहां सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देखते हैं। निर्माणों के, निर्माण का अर्थ बनाने की क्रिया। दूसरा शब्द यहां है पावन। पावन का अर्थ है पवित्र। चरित्र यानी आचरण, अच्छा आचरण। दूसरी पंक्ति में स्वार्थ साधना शब्द आया हुआ है। स्वार्थ साधना का अर्थ है अपना मतलब साधना, स्वार्थ साधना। और वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। कल्याण का अर्थ भी यहां दिया गया है, आप देख सकते हैं, भलाई। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों का अर्थ है यह युग निर्माणों का है। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है। यह विकास का, प्रगति का पावन युग है और यह पवित्र युग है। परंतु निर्माणों के साथ साथ
चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें नए नए मकान चाहिए, कारखाने चाहिए, उद्योग व्यवसाय बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर जगह लोग स्वार्थ साधना यानी स्वार्थ देख रहे हैं, अपना मतलब साधने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर कवि कहते हैं कि हर कोई सुख साधनाओं के पीछे लगा हुआ है। इन सुख साधनाओं का पीछा करते करते इसकी आंधी में हमें संसार के, विश्व के कल्याण की बात को नहीं भूलनी चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों का अर्थ है, सबसे पहले यहाँ कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। अगम का अर्थ है अपार, अगाध यानी अताह। यहां सिंधु का अर्थ है समुद्र या सागर। मंझदार यानी लहरों के बीचों बीच, और जटिल का अर्थ है कठिन। उसके बाद यहां अनुसंधान शब्द आया है। अनुसंधान का अर्थ है खोज, निर्माण। अब देखते हैं भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह सच है कि सिंधु यानी समुद्र अगम और अगाध है, अपार है, अथाह है, यह सभी जानते हैं। इसी तरह संघर्षों का है, उनका भी कोई आर पार नहीं है। किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष मंझधार में यानी बीच में ही छोड़ देना बिल्कुल मंजूर नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहसी व्यक्ति इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल समस्या यानी कठिन समस्या को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का, खोज का, निर्माण का उपयोग करना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। यहां शील का अर्थ है अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण। विनय यानी नम्रता। झंकार का अर्थ है झनझन का स्वर। कीर्ति यानी यश, कौमुदी यानी चांदनी, और गरिमा का अर्थ है महत्व, महिमा। इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि लोगों को शीलवान यानी अच्छे आचरण अपनाने, विनयशील, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना को लोगों में जागृत करना जरूरी है। तभी लोगों में चेतना आ सकती है।
जैसे सप्त सुरों का संगम होने पर ही सुमधुर संगीत हम सुन पाते हैं। कवि कहते हैं कि व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क, चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूलना नहीं चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। सबसे पहले यहां कठिन शब्द देखते हैं। आविष्कार यानी यहां आप देख सकते हैं अर्थ है निर्माण। मानव का प्यार नहीं यानी काम का निर्माण नहीं तो सृजनहीन यानी निर्मिति योग्य न होना। उपकार का अर्थ है भलाई, भौतिकता का अर्थ है सुख सुविधाएं और उत्थान यानी प्रगति या विकास। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों से निर्माणों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई उपकार यानी कल्याण नहीं होता तो यह विज्ञान व्यर्थ है। इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधा के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना, प्रगति करना न भूले। निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी यह युग निर्माणों का है, यह विकास का, प्रगति का पावन युग है, पवित्र युग है, परंतु निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण की भी बहुत जरूरी है। हमें ऐसा करते समय चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर जगह लोग स्वार्थ देख रहे हैं, स्वार्थी बनते जा रहे हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि हर कोई स्वार्थ साधनाओं के पीछे लगा हुआ है। इन सुख साधनाओं का पीछा करते समय इसकी आंधी में हमें संसार के, विश्व के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही छात्रों, यह कविता यहाँ पूरी हुई। कविता का भावार्थ आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।